उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। टोक्यो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यह कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। डेली आपको क्लास में आनी है दोस्तों, ठीक है। आपका परीक्षा देखिए डेट आपका जो शुरू है, चाहे किसी भी डेट में आप लोग का एग्जाम होगा दोस्तों, डेली क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश है रूस, याद रखेंगे रूस होगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है ना, यह कौन सा है। डेल्टा के बारे में अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। सुंदरवन का डेल्टा आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन राइट आपका होगा। उसके बाद देखेंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश यह कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो देखिए साथियों ए में दिया गया आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताइए कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो राइट आंसर आपका देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, महाभारत आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ग्रीन लैंड आपको याद रखना है। ऑप्शन ए देखिए आपका उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे विश्व में सबसे जो बड़ा द्वीप है समुद्र यह कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा देखिए जो द्वीप है समुद्र है यह कौन सा है, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है, भूमध्य सागर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी यह कौन सा है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आप सभी देखिए वीडियो को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत से लाते हैं क्वेश्चन ताकि आप लोगों का परीक्षा किसी तरह निकल जाए, तो कम से कम क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो याद रखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म दिया गया है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। गोरखपुर आप लोग याद रखेंगे। और विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सही आंसर देखिए आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको याद रखना है। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो सबसे देखिए जो लंबा नदी है ना दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा होगा जी, तो ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन दिया गया है सी में, कौन सा, तो नार्वे सुरंग आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिन है देखिए कब मनाया जाता है। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन बताइए कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए दिए गए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल है कि प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन देखिए कब मनाता है, तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है, ठीक है, 21 मार्च आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। 16 अक्टूबर आप लोग याद रखिएगा। 16 अक्टूबर देखिए आपका
उत्तर दिया गया है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था? बताएंगे आप लोग। बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका है महाबोधि, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। महाबोधि आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है जी। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस बताइएगा यह कब देखिए मनाया जाता है? विश्व जल दिवस बताइए कब मनाते हैं? तो आपका देखिए आंसर दिया गया है 22 मार्च, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग याद रखेंगे कब मनाते हैं? तो ऑप्शन सी देखिए आपका उत्तर दिया गया है 8 मार्च, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता है सर्वाधिक देखिए दिए गए हैं? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन देखिए दिया गया आपका अफ्रीका, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में। जितने साथी बता रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, इस प्रश्न का देखिए जर्मनी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, जितने साथी यहाँ पर आंसर बता रहे हैं इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बता रहे, बिल्कुल राइट है। कौन सा? तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व में बॉक्साइट का देखिए जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए, लॉक करेंगे एग्जाम में। जितने साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही दिया गया है। अगला सवाल है कि विश्व का एक प्रमुख जो मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक है यह कहाँ पे है? बताइए, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका उत्तर है। कौन सा? उत्तरी सागर में, आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण जो क्षेत्र है यह कौन सा है? देखिए आपका आंसर दिया गया ऑप्शन ए में ग्रैंड बैंक, आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे जो बड़ा लौह उत्पादक देश है यह कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। देखिए आपका जंजीवार दिया गया यहाँ पे, तो जंजीवार आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जंजीवार आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा देखिए उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, भारत आपको याद रखना है। और विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक यह बताइए कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। जितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका देखिए उत्तर दिया गया है। कौन सा? तो सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चलिए सिंथेटिक रबड़ आप लोग याद रखिएगा कौन सा है जी। तो देखिए आपका ए में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको याद रखना है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? बताएंगे कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चीन आपको याद रखना है। और देखिए विश्व में इलायची का जो सबसे प्रमुख मत्स्य उत्पादक जो देश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ग्वाटेमाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन है देश कौन सा है? बताइएगा कौन सा है जी। तो लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होता है? तो विश्व में सर्वाधिक आलू आपको याद रखना है कहाँ पे होता है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रूस में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में देखिए अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन है करने वाला कौन सा देश है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन जितने लोग बता रहे ए, कौन सा? ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे इटली, आपको याद रखना है जी। और विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी को याद रखना है फ्रांस में। कहाँ पे? तो फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक यह कौन सा है? बताइए।
विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा होगा? तो लॉक करेंगे। परीक्षा में जितने साथी बता रहे ना बी ऑप्शन, जितने लोग यहाँ पे बता रहे बी ऑप्शन, भारत आपको देखिए याद रखना है, ठीक है, भारत याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? बताइए, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान दिया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में ऊन का सर्वाधिक जो उत्पादन है करने वाला देश कौन सा है? विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को, आगे बढ़ जाए। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में देखिए पाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो डी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका है जी, भारत आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में कपास की बृहत्तम उत्पादक यह कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपको इस बार एसएससी जीडी में अगर आपको नौकरी लेनी है साथियों, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो देखिए आप सभी के लिए हम पीवाई क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार देखिए हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, एक सीट अगर आपको पक्का करना है एसएससी जीडी में, तो देखिए यह क्लास की पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि अब तक जो भी सवाल पूछे गए हैं इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों टॉप लेवल के 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 प्रश्न देखेंगे हम लोग, जिसमें से आप लोगों को आंसर करना है मात्र 20 सही करना है। 80 प्रश्न में अगर आप लोग 20 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आप सभी का जो तैयारी रहेगा बिल्कुल शानदार है। तो अपना टारगेट को अचीव कीजिएगा दोस्तों। और देखिए, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक लगा लेते हैं कंप्लीटली, तो देखिए आपके पेपर में ना दोस्तों 12 से लेकर के और 15 सवाल तक आपको डायरेक्ट मिलेंगे। चाहे आपका किसी भी डेट में अगर आपका परीक्षा होगा, किसी भी शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती मूल्यवान है और टाइम अब कम बचा हुआ है। तो इसीलिए सीधा हम लोग चलते हैं प्रश्न के। देखिए पहला सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है जी? जल्दी से बता दीजिए कि पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है? बताइए, पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है? याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे प्यारे साथी आंसर कर रहे हैं, कितना? 5 महासागर आपको याद रखना है। कितना जी? तो 5 महासागर। देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल है, यह भी आपकी परीक्षा में देखिए लगातार पूछे गए हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? चलिए बताइए आप लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो याद रखेंगे आप सभी 7 महाद्वीप होगा। कितना? 7 महाद्वीप आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देखिए द्वीप कौन सा है? तो सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया साथियों, एशिया। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, एशिया आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यह कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको याद रखना है, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कर रहा है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सही जवाब याद रखेंगे सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, रूस आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था? अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे साथियों मेजर यूरी गागरिन। कौन था जी? मेजर यूरी गागरिन आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो सही जवाब आपका दिया गया है ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर आपका देखिए बी में दिया है। कौन सा? राइट बंधु, आप लोग याद रखेंगे साथियों। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीडी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी अगर आपको लेनी है दोस्तों, तो इस क्लास के जितना क्वेश्चन है ना, मात्र 20 मिनट आप लोग निकाल के और इस वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा शांति में, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा आपको यह वीडियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके प्रत्येक शिफ्ट में मिलेंगे दोस्तों। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? बताइए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चीन हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव ज़रूर कर लीजिएगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म आपको याद रखना है, सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया यह कौन सा नगर है? बताइए, विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था यह नगर कौन सा है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, हिरोशिमा आपको याद रखना है, ठीक है। हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? तो देखिए डी ऑप्शन आपका दिया गया है जी, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए देखिए दिया गया आपका एम एस भंडार नायके, आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक सवालों को आप लोग याद कर लीजिए।